अगर आप भी शादी का प्लान बना रहे हैं या आपके घर में कोई शादी है, उसकी पहले ये खबर, ये सेगमेंट आपके लिए ही है। क्योंकि अब एक ऐसा फरमान जारी किया गया है जो कि बेहद ही अजीब है। वो ये है कि अब दुल्हन शादी में लहंगा नहीं पहनेगी। जहां दुल्हन के परिवार वाले इस बात से खुश होंगे क्योंकि लहंगा में दुल्हन या जो लड़कियां होती हैं वो काफी ज्यादा शादी में खर्च करवाती थी। 10,000, 20,000, 30,000, कोई कोई तो 70,000 का लहंगा अपनी शादी में पहनने के लिए खरीदवा लेती थी। अब उनके लिए ये अच्छी खबर है, उनका पैसा बचेगा क्योंकि दुल्हन शादी में लहंगा अब नहीं पहनेगी। तो वहीं दूसरी तरफ दूल्हे राजा की मुसीबत बढ़ेगी। अब वो कैसे, तो ये भी बताते हैं। बात ये है कि अगर आप लेट से बारात लेकर पहुंचते हैं तो आपसे जुर्माना वसूला जाएगा। 11,000 तक का जुर्माना आपको देना होगा। अब ये फैसला सुनाया गया है, क्यों सुनाया गया है, कहाँ सुनाया गया है, किस पर इसका असर होगा, आपको हम बताएंगे आगे की पूरे सेगमेंट में। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और स्वागत है आपका इसका स्पेशल सेगमेंट अजब गजब में, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। तो अब इस सेगमेंट में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि अगर आप बेचैन हो रहे हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर ये है कि ये फरमान सबके लिए जारी नहीं किया गया है। अब बिहार में तो लोग रात के 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाना है, इस बात को भी नहीं माना करते हैं। इस बात को भला कहाँ से मानेंगे कि दुल्हन लहंगा नहीं पहनेगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बारात जल्दी लेकर जाना होगा। अगर आप लेट से बारात लेकर पहुंचते हैं तो बदले में आपका ही 11,000 का जुर्माना लग जाएगा। इसलिए बिहार के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे आप सीख जरूर ले लीजिएगा। क्या पता कल को ये हरियाणा और पंजाब के गांव की पंचायतों से उठकर ये फैसला बिहार की पंचायतों में ले लिया जाए। इसलिए ये खबर आप जान लीजिए कि बिहार में आपको कितनी छूट दी गई है। ये भी मान लीजिए कि और बाकी राज्यों के मुकाबले बिहार में लोगों को काफी ज्यादा राहत राज्य सरकार ने या जो यहाँ की पंचायत में जो फैसले लिए जाते हैं उसमें लोगों को मिली है। बाकी राज्य के लोगों को ये सब छूट नहीं दी गई है। जिस मौज में बिहार के लोग जी रहे हैं वो मजा बाहर के लोगों को नहीं है। अब इसे आप शराब से तो बिल्कुल भी मत जोड़िएगा। भले बिहार में शराबबंदी हो, लेकिन इसको छोड़कर बिहार में किसी चीज की बंदी नहीं है। अगर कोई नियम कानून लाया भी जाता है तो कौन सा आप उसे मान ही लेते हैं। इसलिए आपको हम पहले बताते हैं ये नियम कहाँ का है और कैसे लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। पंजाब के कपूरथला जिले की भदास पंचायत ने सामाजिक बुराइयों पर रोक लगाने के लिए शादी ब्याह से जुड़ी रस्मों को लेकर उनके नियमों में कई बदलाव कर दिए हैं। खासकर शादियों में अब किसी भी तरह का नशा करने वालों की खैर नहीं होगी। तो चलिए, एक फैसला तो सुनकर आप जरूर खुश होंगे कि बिहार के साथ साथ अब पंजाब और हरियाणा में भी कई ऐसे गांव हैं, पंचायत हैं, जहां शादी ब्याह में नशा करने पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं गुरु घर में लावा फेरे के दौरान अब दुल्हन लहंगा नहीं पहनेगी। वहीं फेरे में भी अब दोपहर 12 बजे से पहले फेरे हो जाएंगे, यानी कि शादी करा दी जाएगी। अगर लावा फेरे में लेने के लिए बारात 12 बजे से लेट हुई तब लड़के वालों पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये नियम यही खत्म नहीं होता, बल्कि शादी के बाद मंगल फेरा नाम की एक रस्म होती है जिसमें दुल्हन अपने मायके आती है, और जब दुल्हन मायके आ रही होती है तो उसके साथ सिर्फ दुल्हा को आना चाहिए, लेकिन यहाँ दुल्हन के साथ उसके ससुराल पक्ष के सारे लोग आ जाते थे। इस बात को लेकर भी अब इस पर बैन लगा दिया गया है। मतलब ये है कि पंचायत ने फरमान जारी कर बताया है कि दुल्हन के साथ जब वो शादी के बाद अपने मायके मंगल फेरा के लिए जाएगी तो सिर्फ उसके परिवार के कुछ ही सदस्य आ सकते हैं। इसके अलावा एक और कानून है, जहां अब अगर लंगर से टिफिन बॉक्स में कोई लंगर चुरा कर ले जाता है तो उस पर भी 10,000 का जुर्माना लगा दिया गया है। इसके अलावा सजा के तौर पर 2 महीने तक आपको गुरु घर में जाकर लोगों की सेवा करनी होगी। तो बात यही है कि जिंदगी काम धंधा पढ़ाई लिखाई से शुरू होकर खत्म खाना पर होती है। खाने के दाने यानी कि भोजन के दाने के लिए लोग दिन रात मेहनत किया करते हैं। वैसे ही पंजाब और हरियाणा की ग्राम पंचायतों ने अपने फैसले को लेकर कुछ ऐसा ही नियम बनाया है। शुरुआत शादी विवाह से किया और चले गए लंगर पर, यानी कि खाने पर। कई जरूरी नियम बनाए गए हैं, वहां इसका पालन भी किया जा रहा है। तो अब इसे आप ऐसी हरकत ना करें ताकि ऐसा नियम बिहार में भी लागू करना पड़ जाए और आपकी शामत आ जाए। बाकी अब इस अजीबोगरीब पंचायत के फरमान पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे तो विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।